A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last 3 videos, we already discussed the third chapter of class 12 accountancy, that is a change in profit sharing ratio. So after completing the chapter number 3, that is a change in profit sharing ratio, now we are moving to the chapter number 4 of accountancy syllabus. In the chapter number 4, when we are talking about the admission of a new partner, you know very well, it is also a very important example of the reconstitution of partnership form. Means reconstitution of partnership form के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो it is a very important example. So admission of a new partner is one of the modes of reconstitution of partnership form. मतलब कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? जहां पर हम पुराने एग्रीमेंट को खत्म करते हैं और एक नया एग्रीमेंट ड्रॉ करते हैं. एंड व्हाट इज द बेसिक पर्पस बियॉन्ड द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और फर्म को किसी भी रीजन से किसी नए पार्टनर की जरूरत है तो उसे हम लोग बोलते हैं admission of a new partner. So now there are 3 partners after the admission of a new partner, that is at partner number A, B and C. The second point is new partner is needed. New partner is needed due to the following reason. मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म में हम न्यू पार्टनर को एडमिशन क्यों देते हैं, उसके भी कई रीजंस हैं, कई इंपॉर्टेंस है. न्यू पार्टनर इज नीडेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. यानी पार्टनरशिप फॉर्म में हम न्यू पार्टनर को एंट्री क्यों देते हैं? पहला तो एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जहां पे एक पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है. और इस न्यू पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत हो. एक पार्टनरशिप फॉर्म को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो उसके लिए मोर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा कैपिटल के लिए मैं एक पार्टनर की एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ेगी. कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म को कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पार्टनर की जरूरत पड़ती है. यानी व्हेन एनी पार्टनरशिप फॉर्म रिक्वायर्ड एन कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पार्टनर, इन दिस सिचुएशन वो क्या करती है? नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन कराती है. थर्ड, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल. पार्टनरशिप फॉर्म को अगर अपने पार्टनरशिप फॉर्म की गुडविल बढ़ानी है, रेपुटेशन मार्केट में बढ़ानी है, तो वो क्या कर सकती है? वो सिचुएशन में नए पार्टनर को एडमिशन दे सकती है. हो सकता है कि उस पार्टनरशिप फॉर्म में उस पार्टनर की अपनी खुद की कोई रेपुटेशन हो, खुद का कोई गुडविल हो, तो इस गुडविल का इफेक्ट या इस गुडविल का एडवांटेज जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म को मिलता है. और इसके अलावा भी कई अदर रीजन भी लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयज को इंकरेज करना, लोगों को इंकरेज करना और इस बारे में लोगों को बताना कि यस, अगर आप ज्यादा डेडिकेशन के साथ, ज्यादा कह सकते हो कि ऑनेस्टी के साथ वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा. जैसे समटाइम्स पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या करती है, वो एम्प्लॉयज को ही एज ए न्यू पार्टनर फॉर्म में एंट्री कराती है. तो बेनिफिट क्या बनता है कि न्यू पार्टनर क्या बन जाता है, एम्प्लॉय क्या बन जाता है? न्यू पार्टनर बन जाता है.
जिससे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो मोटिवेट हो जाते हैं, और मोटिवेट होने से वो जो रिमेनिंग पार्टनर मोटिवेट होते हैं कि अरे यार इसने अच्छा काम किया, मैं भी अच्छा काम करूंगा, तो मैं पार्टनरशिप फर्म का क्या बन सकता हूं, पार्टनर बन सकता हूं। तो बेसिकली द फैक्ट इज दैट कि समटाइम्स एम्प्लॉयज को इंकरेज करने के लिए कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जाएगा, इस कारण से भी लोग एडमिशन करते हैं न्यू पार्टनर की। सो यू कैन सी दैट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज अ एग्जांपल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सेकंड, व्हाई वी एडमिटेड अ न्यू पार्टनर, कि नया ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आए, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पार्टनर आए और फर्म की वैल्यू या गुडविल की वैल्यू बढ़े, उसके साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इनकरेज हो। अब सवाल ये उठता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि when any new partner are admitted in the partnership firm, when new partner admitted in the partnership firm, हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं। सो प्लीज नोट डाउन एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स required at the time of admission of new partner, यानी जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है उस सिचुएशन में हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स या कौन कौन से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। सो उस कैलकुलेशन की लिस्ट आप पहले नोट डाउन कर लो, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 3 में नोट डाउन किया था आपने कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं। सिमिलरली जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का तो हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। You know very well in the chapter number 3, at the time of change in PSR, यानी जब PSR चेंज होता है, at the time of change in PSR, हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे। सिमिलरली उसी तरह से अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। As well as at the time of admission of a new partner, we record the accounting treatment of revaluation of assets and liabilities. Okay, and number 4, accounting treatment of reserve, accumulated profit and losses। तो उसमें कई चीजें तो सिमिलर हैं, जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में करते थे वैसे ही चैप्टर नंबर 4 में भी हमें करना है। जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हो गया, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसी तरह से चैप्टर नंबर 3 में भी करते थे, उसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। बस अंतर क्या होगा कि इसमें नए पार्टनर का एडमिशन होगा और उसमें क्या होता था, पीएसआर बस चेंज होता था, कोई नया पार्टनर एग्जिस्ट या एंट्री नहीं देता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। Adjustment of capital. So there are 5 adjustments which are required at the time of the admission of a new partner. So firstly, please note down all these adjustments in your copy properly,
and thereafter we will discuss each and every topic individually. Now we are moving to the first adjustment which are required at the time of the change, at the time of admission of a new partner, that is in calculation of new profit sharing ratio. So this topic we will discuss with the help of the suitable example. So please note down the case 1. How we will find out the new profit sharing ratio in the different cases. The case 1 will be says that suppose A, B, C are partners in the ratio of 3:2:1 and D was admitted in a firm. D was admitted in the firm for 1/5 share. और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. The question is asking about to calculate the new profit sharing ratio among A, B, C and D. So it is in case 1. इस case 1 में बस इतना बताया गया है कि A, B, C का ओल्ड रेशियो क्या है, D जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं कि जो 1/6 है वो D को कौन देगा, किस प्रोपोर्शन में देगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. इस सिचुएशन में, इस सिंपल सिचुएशन में, इसको बोलते हैं सिंपल सिचुएशन. इस सिचुएशन में सबसे पहले हम निकालते हैं कि ओल्ड निकालना 3:2:1. D को कितना मिला है, स्टेप देखिएगा ध्यान से. D को मिला है 1/6, यानी द न्यू पार्टनरशिप फॉर्म आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ D को कितना मिलेगा 1/6. तो D को 1/6 मिलेगा, तो रिमेनिंग यानी A, B, C के लिए कितना बचेगा, फ्रैक्शन का होल होता है 1 minus 1/6, यानी D के लिए कितना हो जाएगा 5/6. कह सकते हैं कि 6 में से एक पार्ट D ले लिया तो बाकियों के लिए कितना बचा 5/6, यानी इसी में A को लेना है, इसी को B में लेना है, इसी को में से C को लेना है. तो A को कितना मिलेगा, A gets 5/6 का ओल्ड रेशियो 3/6. B को कितना मिलेगा 5/6 का 2/6 और C को कितना मिलेगा 5/6 का 1/6. 15/36, 10/36, 5/36. So the new ratio among A, B and C and D, you can see that A को मिला 15/36, B को मिला 10/36, C को मिला 5/36. अब न्यू रेशियो जब भी हम लोग राइट डाउन करते हैं, आप याद रखना हमेशा, जो न्यू रेशियो फाइंड आउट राइट डाउन करते हैं A, B, C, D, तो 15/36, 10/36, 5/36 और D का 1/6, सबका एलसीएम 36 है. तो भाई D का भी तो एलसीएम सब 36 होना चाहिए, तो सबका एलसीएम इक्वल करेंगे. तो 15, 10, 5, 6. So the new ratio will be among A, B and C and D is 15:10:5:6. और मैं देखूं मेरा आंसर सही है. Yes, it is the correct answer. So please note down the first case. Thereafter we will move to the different second case. क्योंकि केस जो है वो बदलते रहेंगे और इन केस को हमें ट्रैक करके क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब आते हैं केस 2 पे. केस 2 of the calculation of the new profit sharing ratio will be a, suppose Ram and Shyam are partners. Ram and Shyam are partners in the ratio of 7:5. And the question is asking about two. They admitted a Gopi. Gopi admitted as a new partner for 1/6 share. Gopi is admitted as a new partner for 1/6 share, and the condition is that which he acquires
which he acquires equally from Ram and Shyam। और क्वेश्चन में कंडीशन लगा हुआ है कि राम और जो गोपी को 1/6 मिल रहा है उसमें राम कितना दे रहा है इक्वली, श्याम भी इक्वली, मतलब बराबर बराबर दे रहा है। यानी गोपी को जो 1/6 मिल रहा है उसका आधा राम दे रहा है और आधा कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है। तो क्वेश्चन में तो क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए कैसे। राम एंड श्याम का ओल्ड रेशियो है 7:5। गोपी को मिल रहा है 1/6 और दिया है कि राम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और श्याम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 के एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, राम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इक्वली, यानी दोनों हाफ ऑफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किसका हाफ ऑफ? 1/6 का। 1/12। यस सर, 1/12। यानी राम गोपी को कितना दे रहा है 1/12, श्याम कितना दे रहा है गोपी को 1/12, इक्वली दे रहे हैं। कैसे इक्वली निकला? 1/6 का हाफ ऑफ निकाल लिया राम श्याम का। और आपको चैप्टर नंबर 3 में पता होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यस सर, होता था। क्या आप इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए आप खुद ध्यान से, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है? जब हम ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू निकल जाएगा। यस सर, कैसे निकलेगा न्यू रेशियो? राम का, श्याम का, गोपी का। राम का ओल्ड रेशियो क्या था? 7/12। श्याम का ओल्ड क्या था? 5/12। तो राम और श्याम, राम ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/12। यानी ओल्ड रेशियो में से हमने क्या माइनस कर दिया? सैक्रिफाइस 1/12। श्याम में से कितना माइनस कर दिया? 1/12। 6/12, 4/12। और गोपी का कितना है? गोपी कितना गेट्स कर रहा है? 1/6। गोपी का तो निकल नहीं सकता क्योंकि ओल्ड रेशियो कुछ है ही नहीं, सैक्रिफाइसिंग कुछ नहीं है। तो ये निकल गया राम, श्याम और गोपी का न्यू रेशियो। लेकिन मैंने आपको बताया है राम, श्याम और गोपी का न्यू रेशियो निकालते वक्त आपको उनका डिनोमिनेटर क्या करना है? इक्वल करना है। ये न्यू रेशियो निकालते वक्त इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। देखिए आ गया 6:4:2। तो नया रेशियो क्या आ गया? 6:4:2 आ गया। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड गोपी। बट यहाँ पे भी क्लाइमेक्स है कि 6:4:2 को हम और इजी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही 2 से डिविजिबल है। रेशियो में दो बात ध्यान रखनी है, जो फाइनल रेशियो ऑफ आंसर एज एन आंसर बताएंगे उसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दूसरा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 6:4:2 तो हो गया, लेकिन इसका और सिंपल फॉर्म हो सकता है 2 * 2, 2 * 4, 2 * 3 = 6। सो द न्यू रेशियो among Ram, Shyam and Gopi is 3:2:1। तो नोट डाउन कर लीजिए केस 2 भी। तो आपने देखा केस 1 और केस 2 में क्या डिफरेंस है? केस 1 में नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो किससे कितना ले रहा है। तो सिचुएशन में हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेकिन जब नया पार्टनर एडमिट कर रहा है और ये पता है कि वो किससे कितना ले रहा है, इक्वली ले रहा है या किसी पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, तो सिचुएशन में पहले हम पुराने पार्टनर के कंट्रीब्यूशन या सैक्रिफाइस को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड में से उस सैक्रिफाइस पार्ट को क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज इन केस 2 while we calculating the new profit sharing ratio at the time of the admission of a new partnership. Now we are moving to the case 3. Case 3 is just like a case 2, but
here it is a difference between the case 2 and case 3, and there are basically 4 to 5 cases while we calculate the new profit sharing ratio at the time of admission of a new partner. So the case 3 will be here. इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग केस 3 को भी. Suppose A and B are partners in the ratio of 7:3. C admitted for 3/7 share, and the condition is that which he took 2/7 from A and 1/7 from B. It is very clearly says that which he took 2/7 from A and 1/7 from B. Find out new profit sharing ratio from B. Find out the new ratio among A, B and C. So इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्लियरली लिखा है कि A और B का रेशियो 7:3, C एडमिट हो रहा है 137 किलो, और आगे लिखा है which he took from 2/7 from A and 1/7 from B. From का मतलब क्या होता है? माइनस. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. ये आपने कुछ क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 8 9 में जब हम फ्रॉम एंड ऑफ वर्ड यूज करते थे तो फ्रॉम का मतलब होता था कि से, यानी उसको हम डिडक्ट करते थे, एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. सो यहाँ फ्रॉम वर्ड यूज है, इसका मतलब ये वेरी क्लियरली है कि A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 एंड B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7. तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा? न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो A B C का न्यू कैसे निकलेगा? ओल्ड कितना है 7/10, B का कितना है 3/10 और C को कितना मिल रहा है 3/7. और 7/10 में से जब 2/7 माइनस होगा तो सैक्रिफाइसिंग कितना है 2/7 फ्रॉम A एंड 1/7 फ्रॉम B. एलसीएम निकाल लीजिए 70 और 70 हो गया तो ये कितना हो गया 49 माइनस 20 29/70. सिमिलरली इसका भी क्या होना चाहिए 70 21 माइनस 10, ये कितना हो गया 11/70. अब दोनों का एलसीएम 70 है तो उसका भी एलसीएम क्या होना चाहिए 70 होना चाहिए. तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 10 से, तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा 30/70. सो इन दिस सिचुएशन द न्यू रेशियो विल बी 29:11:30. तो आपने देखा कि जब ये कंडीशन होगा जहां पे फ्रॉम वर्ड यूज लिखा होगा विद द कंडीशन कि A से इतना ले रहा है B से इतना ले रहा है, तो वो डिडक्ट डायरेक्टली क्या हो जाएगा उस पार्टनर्स की शेयर में से डिडक्ट हो जाएगा. और न्यू पार्टनर के डिनोमिनेटर को हमेशा हम क्या करेंगे बाकी पार्टनर्स के न्यूमरेटर्स के बराबर इक्वल करेंगे. ये केस 3. केस 4 पे मूव ऑन करते हैं. केस 4 में फ्रॉम की जगह ऑफ वर्ड यूज होगा, इसलिए केस 3 एंड केस 4 को पैरेलली डिस्कस करते हैं. केस 4 में लिखा हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल है A और B पार्टनर्स हैं 7:3 में. C आ रहा है, C एडमिटेड एज न्यू पार्टनर. फॉरवर्ड यूज नहीं लिखा, यानी C को कितना मिल रहा है ये पता नहीं है, हमको नहीं पता है. C admitted as a new partner which he gets 2/7 of
of A share and 1/7 of B share. ये इंफॉर्मेशन दे दिया और आपसे कह रहा है ए बी सी तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बताइए। अब देखो ये केस 3 और केस 4 से कैसे डिफरेंस है। केस 3 में लिखा था ए से 2/7 मिल रहा है, 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। यहाँ फ्रॉम वर्ड यूज नहीं लिखा है, ऑफ वर्ड यूज लिखा है। सो यू कैन सी दैट सी न्यू पार्टनर इज एडमिट कर रहा है, जो 2/7 ए के शेयर का है और बी का कितना शेयर मिला है 1/7। तो जब न्यू पहले तो निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी। ए कितना दे रहा है अपने शेयर का 2/7, तो ए का शेयर कितना है देख लो, ए का शेयर है 7/10, बी का शेयर है 3/10। कितना कितना दे रहा है, ए दे रहा है 2/7, बी दे रहा है 1/7। तो ए कितना दे रहा है 14/70, whereas बी दे रहा है 3/70। सैक्रिफाइसिंग निकल गया। और सी को कितना मिल रहा होगा भाई, जाहिर सी बात है ए दे रहा है 1470, बी दे रहा है 370, तो सी को कितना मिलेगा 1470 प्लस 370 इक्वल्स टू 1770। जाहिर सी बात है ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे वही बी के लिए क्या होगा, गेन होगा, वही बी को मिलेगा। जाहिर सी बात है बी को कौन दे रहा है, सॉरी सी को कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं। तो ए दे रहा है 1470, बी दे रहा है 370, इसका मतलब सी को कितना मिलेगा, ए से जितना मिला प्लस बी से जितना मिला इक्वल्स टू सी को। तो ये बात आपको ध्यान रखना सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब न्यू निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी सी। ए का ओल्ड कितना था 7/10, 3/10 और सी को कितना मिला है 1770। माइनस कर दो, ए में से कितना माइनस होगा 1470, बी में से माइनस होगा 370 और एलसीएम ले लो 10 और 70 का एलसीएम 70 टाइम्स 49 माइनस 14 70 21 माइनस 3 और ये आ जाएगा आपका डिफरेंस निकालो, ये आ जाएगा 5 35/70, ये आ जाएगा 18/70 और ये है 17/70। सो द न्यू रेशियो इज 35, 18 एंड 70 और तीनों को ऐड करोगे तो 70 के इक्वल आना चाहिए। यस 2 7। सो द न्यू रेशियो among A, B and C is 35, 18 and 70. So this is in case 4. So please हर केस को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि हर केस का आपस में क्या रिलेशन है और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। और ये मैं केस समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली। So with the help of the study of the 4 cases related to the calculation of the new profit sharing ratio at the time of the admission of a new partner, there are following ratios which will helps to calculate the new profit sharing ratio। और उसके साथ साथ कुछ फॉर्मूलाज भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि आपने देखा पहला पॉइंट जो आपने क्लास इससे पहले वाले वीडियोस में देखा होगा चैप्टर नंबर 3 में, कि हम लोग बेसिकली 2 फॉर्मूला फॉलो करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब इक्वल्स टू क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेकंड गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अपोजिट ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, यानी न्यू रेशियो इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2 फॉर्मूला बनेगा। एक तो सैक्रिफाइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका
ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले की रिलेवेंसी अलग अलग है, दोनों फॉर्मूले का यूज अलग अलग है। यानी न्यू रेशियो का बेसिकली दो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है, जिसमें ये जो पहला फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। याद रखिएगा ये पॉइंट कि जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर आपको ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता। लेकिन अगर आप इसके बाद के चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, अगर आपको ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो पता है या आपको कोई भी फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, गेन रेशियो या न्यू रेशियो, व्हाटएवर यू विल फाइंड आउट, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे। यानी मेरा बताने का मतलब ये है इस टाइम कि न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का रिलेवेंसी अलग अलग है, अलग अलग सिचुएशंस में है। अगर एडमिशन का केस है तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द डेट ऑफ पार्टनर ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो विल बी नोन एज एन न्यू रेशियो। तो ये इसको भी शॉर्ट में आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। So in today's video we discuss the introduction part of the fourth chapter of the class 12 accountancy, that is an admission of a new partner, and we discuss the calculation of the new profit sharing ratio at the time of admission of a new partner, calculation of the new profit sharing ratio at the time of the admission of a new partner, and I hope today we cleared all the cases very easily. आज के लिए इतना ही, thank you, thanks a lot, take care.